हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेसिफिकली गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी फर्स्ट ईयर के, जिनका मैथ्स 1 का मैं जैसे हर एक सब्जेक्ट की यूनिट्स का रिव्यू कराता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको ये बताऊँगा कि ये यूनिट जो है मैथ्स 1 की यूनिट 2, जो आपकी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं मानता हूँ यूनिट है। इसको आपको किस तरह पढ़ना है और चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है। सारे वीडियोस ख़त्म होने के बाद, प्लेलिस्ट बनने के बाद मैं लास्ट में रिकॉर्ड ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ये भी बता सकूँ कि किस तरह से कवर किया गया है और आपको किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो सारे टॉपिक्स का मैं रिव्यू यहाँ पर आपको करूँगा। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरी आपकी यूनिट है, ठीक है। ये आपकी पूरी जो यूनिट है इसको मैंने अलग से थोड़ा लिख दिया है। ये मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस चीज़ को कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जो भी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में शेयर कीजिए। हम लोग मैं मेहनत करता हूँ, टीम बहुत मेहनत करती है। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है मेरे पास, फिर भी मैं आपके लिए आके ये वीडियोस बनाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँच पाए, ये प्लीज़ आप लोग इंश्योर कीजिए, ठीक है। अब आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं, आप देखोगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने यही एक वीडियो बनाया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितने भी वीडियोस हैं पूरी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रुप्स का लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। देन अगेन ये सेकंड टॉपिक आपका आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग। आपका जो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग है प्लस डायरेक्शन फील्ड, ये टॉपिक जो है मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड आपका बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो वो आपको कराया है। इसके आपके 2 वीडियोस रहेंगे, एक तो आपको नॉर्मल वीडियो कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें आगे मैंने न्यूमेरिकल्स भी और प्रैक्टिस कराए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल्स के ज़रिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा पाऊँ कि अगर आखिरी दिन भी कोई बच्चा मेरे वीडियो को देखे, 2 दिन पहले भी, जो छुट्टी आपको एग्ज़ाम में मिलती है, तो अभी वो ईज़िली पास हो जाए और अच्छे नंबर भी लेके आ पाए। नेक्स्ट, अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना आपके, ये इसको समझने के लिए आपको मैंने एक वीडियो पहले कराया है कि आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, ठीक है। तो सारे मेथड्स का एक रिव्यू वीडियो डाला है। ये अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब आप देखोगे सेपरेबल, एग्जैक्ट, ठीक है। आगे जितने भी टॉपिक हैं, अरे भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ से आया, कर क्या रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है पूरा इस रिव्यू वीडियो से आपका क्लियर होगा। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा कि आपको सॉल्व करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से। इसके बाद आता है एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अब देखिए कि आपको पहले एग्जैक्ट का फॉर्म समझना है। इस टॉपिक के लिए मैंने 2 वीडियो कराए हैं, अलग अलग 2 वीडियो आपके रहेंगे। पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, देन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, इतना भी आप करोगे बहुत सफिशिएंट है। देन आपके पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके लिए आपको क्या है, आप जब एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि रिड्यूस कर सकता हूँ एग्जैक्ट में, ठीक है, उसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कब पड़ेगी, जब आप एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे जो कि रिड्यूसिबल है एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यही मेरे आगे के टॉपिक्स हैं कि मैंने उसको आपको कराया है। इसके मैंने न्यूमेरिकल 2 वीडियो मैंने इसके कराए हैं। एक वीडियो में होमोजीनियस है, एक वीडियो में नॉन होमोजीनियस अगर है कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनको कैसे आप सॉल्व करोगे ये आपको कराया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हुआ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कवर हो गया यहीं पर। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह से सीखना पड़ेगा।
अब मैं अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है, इसका एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें आपको मैंने सॉल्व करना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिखाया है, ठीक है। वो एनफ है आपके लिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आता है कि बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं लीनियर में। पहले हमने रिड्यूस कहाँ कर रहे थे, हम एग्जैक्ट में देख रहे थे। अभी हम अगर किसी इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस कर सकूं उसको हम बोलेंगे बर्नौली इक्वेशन। फिर उसके बाद टॉपिक है पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपका ये सिलेबस है वो क्रेजिक बुक से बनाया गया है। वहाँ लीनियरली आपके सारे टॉपिक्स थे, वहाँ पर ये टॉपिक्स भी थे, तो इन्होंने इसी तरह डाल दिए हैं। इनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट। देन उसके बाद डिफरेंशियल है, मॉडलिंग है, फिर आपके नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को क्या होती है कि यार हम यहाँ भी पढ़ के आए, अभी यहाँ पर आप जाओगे ना नॉन होमोजीनियस में बहुत अलग अलग मेथड आएंगे, ठीक है, होमोजीनियस अलग आएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है क्या। तो आपको ये एक क्लैरिटी अपने दिमाग में होना चाहिए कि ये सारे जो मेथड्स मैंने यहाँ पर करे ना, ये सारे हैं जो आपकी ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 1 मतलब dy/dx, सिंपल, ठीक है। अगर हायर ऑर्डर में जब जाता हूँ तो ये पूरा हायर ऑर्डर का है। अब आप बोलोगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड का आपका है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है पार्ट। सो नाउ अब मैं आपको राइट हैंड साइड का ट्रेल समझा देता हूँ कि किस तरह से ये आपको वीडियोस समझ में आएंगे। तो सबसे पहला वीडियो जो है वो है कि आपको सॉल्व करना है लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर के, ठीक है। तो मैंने बताया ये सारे हायर ऑर्डर हैं जितने भी हैं। इस तरह से आपको सिलेबस में स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है हायर ऑर्डर, बट यहाँ पर आप सारे हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ोगे। ये आप पहले लीनियर पढ़ोगे, उसके बाद आप हायर ऑर्डर में होमोजीनियस के वीडियोस मिलेंगे आपको, होमोजीनियस हायर ऑर्डर, वो लीनियर नहीं होंगे, ठीक है। होमोजीनियस आप सीखोगे, तो आप होमोजीनियस सीखोगे, उसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करके एक कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी आपको उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पहुंचना है वो सीधा यहाँ पर पहुंचना है, नॉन होमोजीनियस। अब ये नॉन होमोजीनियस ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक करके आपको ये इजीली हो जाएगा, यूलर कॉची बहुत बेसिक लगेगा, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये हो जाएगा इसके बाद। तो ये सब जो है आपको ये देखने में मैं कहूँ तो सिर्फ 5 टॉपिक हैं ये, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा है। ये पूरे इसको ऐड कर दूँ ना और इंटू 2 कर दूँ, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दीज 5 टॉपिक्स। एंड बहुत ही बुरी बात इस यूनिट की ये है कि इसके आगे के जो टॉपिक हैं, मैं अगर बात करूँ पावर सीरीज़ और जो इसमें आगे हैं लेजेंड्रे, बेसल, गामा फंक्शन, ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इस यूनिट की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पर भी ये यूनिट आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके बाद भी इसमें आपको पावर सीरीज़ पढ़ने हैं, ठीक है, ओडीई के, जिसमें आपको लेजेंड्रे इक्वेशन है, बेसल है और आपको गामा फंक्शन है। ये भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत ही गंदे टॉपिक हैं। लिटरली मैं ये कहूँगा बच्चों को बहुत परेशानी होती है, मोस्टली 90% बच्चे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। मैंने वीडियोस में प्रॉपर चीज़ें कराई हैं। बेसल में अगर मैं कहूँ तो मैंने उसका इक्वेशन, सॉल्यूशन, फंक्शन कराया है, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर का, जनरेटिंग फंक्शन कराया, ये जो JNX लिखा हुआ है ये जनरेटिंग फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ कराई हैं। कभी भी कुछ भी उठा के वो दे देते हैं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है पर उसमें वो क्या टॉपिक दे देंगे आपको एग्ज़ाम में, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये यूनिट ऐसी है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट आपको पढ़ने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ लीजिए, सिंसियरली पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको ज़रूर
ये परेशान करेगी, ये मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।